नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल इनोवेटिव ज्योतिष में। आप सभी मेरे वीडियोस को बहुत सराह रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि यहाँ पर बताई जाने वाली सभी जरूरी जानकारियाँ आप तक समय तक पहुँच सकें। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मेरा दावा है कि मेरा ये जो चैनल है, आपको इस तरीके का कंटेंट किसी और चैनल पर मिलेगा नहीं। आप बिल्कुल फ्री में मेरे वीडियोस को देखें, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। सभी तरीके के कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, अलग अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी के। आप किसी भी एक प्ले लिस्ट को पकड़ लें, प्ले लिस्ट में जाकर और उसे देखें, तो आप यहाँ पर आसानी से सुगमता से इस एस्ट्रोलॉजी को सीख जाएंगे। और इसके बाद मैं रेगुलरली जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, उनको आप देखते रहें। मेरा जो कंटेंट है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब वो आपको आसानी से और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। काफी रिसर्च के बाद ही मेरे वीडियोस आते हैं। आज मैं बात करूंगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही सटीक सूत्रों की। ऐसे गूढ़ सूत्र हैं जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर चार चांद लगा देंगे, आपकी जो प्रेडिक्शन या फलित के अंदर आपको बहुत आगे बढ़ाने की ये कोशिश करेंगे। करीब करीब 85 टाइप की आपकी नाड़ी होती है और अलग अलग नाड़ी, सभी नाड़ी बहुत छोटे छोटे सूत्रों पर बेस्ड है। नाड़ी कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ग्रंथ है, छोटे छोटे 8 10 5 7 श्लोक्स पर बेस्ड नाड़ी है। और उसके बेस पर अलग अलग नाड़ियों में आपकी जिंदगी के अलग अलग पैरामीटर पर बहुत सारी चीजें की हुई हैं। भृगुनंदी नाड़ी इसके अंदर एक बहुत ही डिटेल नाड़ी है, जिसके बेस पर आप पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। जो भी दोस्त एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हैं, कहीं से कितनी भी तरीके की डिग्री ले चुके हैं, तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर भविष्य कथन या फल कथन कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यदि आपको 30-40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे। मगर जिनको 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो उन्हें लगता होगा कि वो कोई फलित कर पाते हैं या फल कथन कह पाते हैं, मगर कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सभी लोगों को मेरी सलाह है कि वो जहां से भी करना चाहे, आपका नाड़ी का कोर्स और आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जरूर करें। ये वो ऐसे हथियार है उनके पास, सभी हथियारों को मिलकर वो काफी हद तक फल कथन सही तरीके से कह पाएंगे। तो इसी सिलसिले में मेरे 2 कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक 1 मार्च से है केपी एस्ट्रोलॉजी का, और 1 अप्रैल से भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9013798899। अब मैं माफी चाहूंगा जो भी लोग परेशान होंगे मेरी इतनी बातें सुनकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं सुनना चाहते, पर भी मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट है कोई मिस ना करे, हमारा पर्पस ये है। अब मैं आ जाता हूं आज के नाड़ी सूत्रों पर, और ये बहुत ही सटीक नाड़ी सूत्र है। ये सूत्र क्या है, आप ध्यान से समझिए। बिल्कुल सिंपल सूत्र है, नवांश नाड़ी पर बेस्ड है। आपकी जिंदगी के अंदर कौन से साल के अंदर प्रमुख घटनाएं घटित होंगी, आप किस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपकी प्रोग्रेस होगी लाइफ में, आपको परेशानियां आने वाली है, किस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको धन की प्राप्ति होगी, किस पर्टिकुलर साल के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज के अंदर। अब मैं ये कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो आप पहले इसको समझें एक ज्योतिषी के दिमाग से, एक सामान्य जानकारी के बेस पर, कि मैं कहूंगा आपका माफ कीजिएगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो मान सम्मान का यह मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के, या मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपका जो अभी मान सम्मान है उसके कंपैरिजन में मान सम्मान बढ़ जाएगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, अमीर हो जाएंगे। तो अमीर का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, मगर आपकी जिंदगी में वो साल आपके हिसाब से, आपके पैमाने पर बहुत बेहतरीन गुजरेगा, ये इसका मतलब है। और जब मैं कहूंगा कि आपको परेशानियां होंगी, कष्ट होंगे, तो आपके पैमाने पर वो आपको परेशानियों वाला साल होगा। और इसको नवांश नाड़ी के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। अब नवांश नाड़ी क्या होती है, देखिए। एक कुंडली में एक राशि 30 डिग्री की है। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा, अभी आप इसको जरा देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा नवांश नाड़ी है क्या। तो आपको मालूम है कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। एक राशि है, एक साइन है, एक राशि होती है आपकी 30 डिग्री की। और एक राशि के अंदर 30 अंश भी बोलते हैं उसको हिंदी में। और एक राशि के अंदर आपका 30 डिग्री जो एक राशि होती है, 9 नवांश होते हैं। 9 नवांश होते हैं एक राशि में। और एक नवांशा होता है आपका 3 डिग्री 20 मिनट का। एक नवांशा है, नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट।
जो जानकार लोग हैं वो इन चीज़ों से परेशान ना हो, क्योंकि हमारे वीडियोस केवल जानकार लोगों के लिए नहीं होते, सभी लोगों के लिए होते हैं। बहुत लोगों को ये छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती। तो आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य पहला नियम है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं सीख सकता है, आप निश्चित मान लीजिए। तो एक नवांशा होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो एक राशि में आपके जो नवांशा है उनका ऑर्डर होता है इस तरीके से। ये आप सबसे पहले सीख लें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कि किसी भी राशि के अंदर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई भी ग्रह है तो उसका नवांशा 1 माना जाता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो उसका यदि आपसे पूछा जाए कौन सा नवांशा है तो 2 होगा। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में तीसरा नवांशा होगा। 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक चौथा होगा। 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पांचवा होगा। मतलब मैं 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ता जा रहा हूं। 16 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दूंगा तो 20 डिग्री ये छठा नवांशा होगा। 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक सातवां नवांशा होगा। 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट आठवां नवांशा होगा। 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री नवा नवांशा होगा। आपको ये सब आना चाहिए, तभी आप जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं उसे कर पाओगे। सपोज किसी ग्रह की डिग्री 9 है, अब आपसे पूछा जाए कौन सा नवांशा होगा तो इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो तीसरे नवांशा में होगा। इसका कोई पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप इसे स्लो करके वीडियो को लिख सकते हैं। इन चीजों को आपको पता है तो बहुत अच्छा है। सपोज किसी ग्रह की 27 डिग्री है तो हम देखेंगे 27 डिग्री कहां पर आ रहा है, तो 9वें नवांशा में इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए दोस्तों नियम क्या है। यहां पर हमारे 3 पैरामीटर है सबसे इंपॉर्टेंट। आपका जो जोड़ी है बचक्र शुरू होता है 0 डिग्री मेष राशि से। मेष राशि से बचक्र शुरू होता है, जिसे हम 0 डिग्री आपका एरी साइन बोलते हैं। शून्य होगा आपका 0 डिग्री एरी साइन। मेरी कोशिश है हिंदी और इंग्लिश के दोनों ही जो दर्शक हैं या व्यूअर हैं इसको समझ पाए। 0 डिग्री एरी से शुरू होता है बचक्र। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी ग्रह बचक्र में एरी से कितना आगे बढ़ चुका होता है, उसके बेसिस पर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कितना आगे है, उसके बेसिस पर आपकी जिंदगी की प्रमुख घटनाएं घटित होंगी। उसको हम पता कैसे करेंगे? देखिए यहां पर जो सिस्टम है इस नवांश नाड़ी में, एक नवांश जब भी कोई प्लेनेट चलता है, एक नवांशा, नवांशा मतलब 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट जब भी प्लेनेट चलता है, 20 मिनट जब भी एक प्लेनेट चलता है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी का 1 साल, 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो एक कोई भी ग्रह जब भी आपकी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता है, सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह आगे बढ़ेंगे, तो आपका कोई भी ग्रह जब एक नवांशा आगे बढ़ेगा तो वो आपका माफ कीजिएगा थोड़ा मुझे खांसी आ रही है, 1 साल पूरा होता है। इस तरीके से आपकी पूरी कुंडली 108 साल में कंप्लीट हो जाती है। 108 नवांश होते हैं। तो अष्टयोत्री आपने दशा सुनी होगी, ये उसी पर बेस्ड फंडा है और ये बहुत ही सटीक फंडा है, आप ध्यान से समझ लें। 108 साल के अंदर सारे नवांशों को एक प्लेनेट कवर कर लेता है। तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, यहां पर 3 प्रमुख बिंदु होंगे। एक तो होगा 0 डिग्री मेष राशि, दूसरा प्रमुख बिंदु होगा, बल्कि 4 होंगे। दूसरा प्रमुख बिंदु होगा आपका आपकी लग्न की डिग्री, लग्न डिग्री, और तीसरा बिंदु होगा आपका मून की डिग्री, मून डिग्री, चंद्रमा की डिग्री, और चौथा बिंदु होगा आपका सूर्य की डिग्री। अब ये मैंने 4 चीजें क्यों ली है? देखिए आपका बचक्र या आपका जोडिएक शुरू होता है 0 डिग्री एरीज से, तो वहां से कोई भी प्लेनेट कितने साल कवर कर चुका है वो हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे लग्न आपकी इंपॉर्टेंट होती है, लग्न की डिग्री है, वहां से कोई भी प्लेनेट कितने नवांश आगे बढ़ चुका है वो हम देखेंगे। तीसरी चीज देखेंगे आपका चंद्रमा भी एक लग्न होती है जिसे चंद्र लग्न बोलते हैं। तो जो आपकी असेंडेंट या लग्न की जो डिग्री होती है वो आपके शारीरिक स्थिति को बताती है, आपको बताती है। चंद्रमा आपके मन को बताता है, तो चंद्रमा से भी कोई भी प्लेनेट कितने नवांश आगे बढ़ चुका है वो हम देखेंगे। और सूर्य आपकी आत्मा को बताता है, तो आपके सूर्य से भी कोई भी आपका प्लेनेट कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये 3 लग्न होती है आपकी, एक तो असेंडेंट खुद लग्न होती है, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सूर्य। और यहां पर हम एक और एडिशनली मान रहे हैं 0 डिग्री एरीज। अब आपकी जिंदगी में प्रमुख घटनाएं कब कब होंगी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको करना क्या है, देखिए इस चीज को समझने के लिए आप अपने लिए इसे परमानेंट बना लें, या अपने किसी भी नेटिव को इसको चार्ट को बना के दे सकते हैं। आप सुनते होंगे ना, रिपोर्ट बना के देते हैं बहुत सारे लोग,
5 साल की आपकी रिपोर्ट बना देते हैं, उसमें पता नहीं वो क्या क्या लिख देते हैं। आपने सुना होगा बड़े ऐड आते हैं, आपके यूट्यूब पर जाओगे कि हम आपकी इतने साल की रिपोर्ट बना देंगे, इसमें ये बता देंगे वो बता देंगे। इससे बेहतरीन कोई रिपोर्ट नहीं है। आप अपनी खुद रिपोर्ट बनाइए कि आपकी जिंदगी में आपके साथ क्या क्या घटनाएं होनी है। आपको क्या करना है, उसके अंदर एक कॉलम बनाना है, उसमें प्लेनेट लिखना है और सभी ग्रहों को बिठा देना है। और यहां पर 4 आपके कॉलम होंगे, एक में एरीज साइन लिखा होगा, दूसरे में लग्न, तीसरे में चंद्रमा और चौथे में सूर्य। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी ग्रह, सारे के सारे ग्रह लिख लीजिए, किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है, आप जैसे मर्जी किसी भी क्रम में इन्हें लिख सकते हो। और यहाँ पर एरी साइन लिखूंगा, लग्न लिखूंगा, चंद्रमा लिखूंगा, सूर्य लिखूंगा। इन सभी ग्रहों के सिग्निफिकेशन आपको पता होने चाहिए। पहली बात, जो शुभ ग्रह है वो आपको शुभ परिणाम देने की कोशिश करेगा और अशुभ ग्रह अशुभ परिणाम देने की कोशिश करेगा। मगर अशुभ ग्रह अशुभ परिणाम के साथ साथ उनके जो अदर सिग्निफिकेशन है, दूसरे कार्य करते हैं, उनके भी परिणाम आपको देने की कोशिश करते हैं। शुभ ग्रह जैसे आपका शुक्र है, वो शुभ परिणाम देगा। शुक्र का शुभ परिणाम क्या होता है, आपको वो लग्जरी, सुख सुविधाएं, पैसा, गाड़ी, मकान, ये सारी चीजें देने की कोशिश करेगा। गुरु जुपिटर आपकी जिंदगी के अंदर धर्म लेकर आएगा, आपकी सभी चीजों का बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान की वृद्धि करेगा। इसी तरीके से चंद्रमा जो होता है आपको सफर करवाएगा, ट्रेवल करवाएगा, इस तरीके के सिग्निफिकेशन है। मरकरी आपको बुद्धि देगा, मरकरी आपको यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि देगा, शिक्षा देगा। इसी तरीके से मार्स, मंगल आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा। उस पर्टिकुलर उम्र में जब मंगल का रोल आएगा तो आपको हो सकता है जिंदगी के अंदर उस साल के अंदर अथॉरिटी मिले आपको। इसके बाद आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा, आपकी असरसन जो एनर्जी बढ़ाएगा शरीर के अंदर। शनि आपके कारोबार में वृद्धि करेगा, मगर वो बीमारी भी दे सकता है आपको, परेशानियां भी शनि दे सकता है। इसी तरीके से सूर्य आपको फिर अधिकार दिलाएगा, गवर्नमेंट से कोई न कोई चीज दिलाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। मगर साथ साथ वो आपको, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो वो परेशानियां भी देगा। और राहु और केतु भी इसी तरीके से आपको, ये अशुभ ग्रह है तो आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां लाएंगे। राहु जनरली घर के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु देता है और केतु आपके काम छुड़वाने की कोशिश करता है। किस किस साल में आपको दिक्कतें आएंगी? केतु आपके जिंदगी की सभी तरीके की परेशानियों का कारक है। आपको घर के अंदर बिठा सकता है, केतु आपकी नौकरी छुड़वा सकता है, केतु आपको पैसे की प्रॉब्लम दिला सकता है, केतु आपके पिताजी को प्रॉब्लम दिला सकता है, शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम दिलवा सकता है। ऐसे ही राहु भी आपको क्या करेगा, घर के अंदर आपको शमशान की यात्रा करवा सकता है, घर के अंदर किसी की मृत्यु हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इस तरीके की चीजें राहु देगा। तो इन सभी ग्रहों को पकड़िए। और राहु के समय पर अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और इसके बेस पर मैं प्रेडिक्ट भी कर चुका हूं कई सारी। तो क्योंकि मृत्यु किसी की प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए, मगर मेरा ऐसा मानना है कि वो मैंने बहुत सटीक प्रेडिक्शन की है और वो बिल्कुल सही निकली है। कई सारी ऐसे प्रेडिक्शंस दिए हैं कि किस व्यक्ति की कब मृत्यु होगी राहु के बेस पर। इस टेक्निक को आप यूज करिएगा, मैं इसको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखकर अपने ऊपर लगाएंगे और मन ही मन में चिंता में रहेंगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप चिंता में रहें, मगर राहु के बेस पर इस टेक्निक से आप अपना दिमाग लगाइएगा। आप समझ सकते हो कि व्यक्ति की कब मृत्यु होने की पूरी संभावना है, और मृत्यु नहीं तो मृत्यु तुल्य स्थिति के अंदर जरूर वो पहुंचेगा। अब करना क्या है, देखिए मैंने सभी ग्रहों का कुछ कुछ मतलब बताया आपको। वो ईयर निकालने हैं। देखिए एरीज साइन से काउंट करिएगा सभी ग्रहों को। एरीज मतलब 0 डिग्री से। अब देखिए शुक्र कौन से नवांशा में है, जुपिटर कौन से नवांशा में है, किस तरीके से गिनना है वो मैं बताऊंगा। फिर आपको लग्न से भी गिनना है, मून से भी गिनना है और सूर्य से भी गिनना है। तो आपको वो ईयर पता चल जाएंगे जिन जिन सालों में आपकी जिंदगी के अंदर शुभ कार्य होंगे, अच्छे काम होंगे, और जिन जिन सालों में बुरे काम होंगे। तो अभी हम देखते हैं, जरा देखिए। इसका जो टॉपिक का नाम है नाड़ी सूत्रा फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, इनोवेटिव ज्योतिष बाई डॉक्टर महेश जोशी। तो अब आप मेरे यहाँ पर मैं और एक सूचना दे देता हूँ। मैं 4-5 वीडियो कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ अभी डिस्काउंटेड रेट्स पर। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। एक प्रोजेनी मीन संतान से रिलेटेड, आप बच्चे पैदा कब होंगे नहीं होंगे उससे रिलेटेड एक कोर्स है। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, और प्रोफेशन के 2 कोर्सेज हैं। एक प्रोफेशन का कोर्स है एजुकेशन एंड प्रोफेशन, आपका पाराशरी नियमों पर बेस्ड है, और दूसरा एडवांस प्रोफेशन कोर्स है, मेरा ही क्रिएटेड है। ये मैं डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑफर कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका आप पोस्ट में जाओगे तो आपको ऐड मिल जाएगा। जो भी दोस्त इन्हें लेना चाहे, काफ़ी चीप प्राइस के अंदर है, वो इन्हें ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आज की क्लास का यहाँ पर ये लेकर आता हूँ। देखिए ये एक पर्टिकुलर चार्ट है, इस चार्ट को आप देख सकते हो, और यदि आप समझ सकते हो किस व्यक्ति का, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लगाना है कि इनकी जिंदगी में कब कब प्रमुख घटनाएं होंगी। देखिए एरीज साइन है A1।
इसके अंदर जब भी कोई प्लेनेट चलेगा, अब मुझे एरी साइन 0 डिग्री से सभी प्लेनेट की पोजीशन देखनी है और इनकी जिंदगी में कब कब इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे उन्हें देखना है। तो एक राशि में टोटल 9 नवांशा होते हैं, तो यहाँ पर 9 नवांशा हो गए 1 साइन में, 2 साइन में भी 9 हो गए 18, 3 साइन में 9 हो गए 27, 4 साइन में 9 हो गए 36 नवांशा यहाँ तक क्रॉस हो चुके हैं एरी साइन से। तब तक कोई भी ग्रह नहीं आया। अब ग्रह सबसे पहला आ रहा है शुक्र, जो कि आपका लियो सिंह राशि में है। अब मुझे पता करना है शुक्र का नवांशा कौन सा है और शुक्र इन्हें किस ईयर के अंदर जिंदगी में शुभ फल देगा कि इसकी एरी साइन से पोजीशन के बेस पर। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 मीन्स 36 ईयर यहाँ पर हो गए। अब शुक्र यहाँ पर 15 डिग्री 44 मिनट में है, मतलब ये 5वें नवांशा में है। तो 36 और 5 41वें नवांशा में आपका शुक्र बैठा हुआ है एरी साइन से 41st नवांशा में। तो इस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर शुक्र 41वें साल में कोई आपकी बहुत अच्छी खबर लेकर आएगा। तो इस व्यक्ति के लिए आपका जिंदगी का 41वां साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इवेंटफुल होगा और इसको बहुत आपकी वेल्थ मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, ऐसा हम इसके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। अब मैं अगला देखूंगा यहाँ पर एरी साइन से ही, अब मैं देखूंगा शनि की स्थिति। तो देखिए 36 नवांशा यहाँ पर हो गए और शनि 9वें नवांशा में बैठा हुआ है। 36 और 9 45वें साल के अंदर शनि इसकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाएगा और प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ सक्सेस भी लेकर आ सकता है। 45th ईयर में इसको बेकार करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई ऐसी लंबी बीमारी भी लग सकती है। इसके बाद मैं जब सूर्य पर जाऊंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 राशियां क्रॉस हो चुकी हैं। 5 राशि का मतलब एक राशि में 9 नवांशा होते हैं। यहां तक 45 नवांशा क्रॉस हो चुके हैं और ये 0 डिग्री 38 मिनट पर है, तो ये पहले नवांशा में है, मतलब सूर्य इसके 46वें नवांशा में है और मरकरी भी 46वें नवांशा में है। तो 46वें साल के अंदर इनको मान सम्मान मिलेगा। कारोबार यदि करते हैं तो उसमें वृद्धि मिलेगी, एजुकेशन में वृद्धि मिलेगी, इनका विवेक और बुद्धि तीव्र हो जाएगी और वो सही दिशा में काम करने लग जाएगी। 46वें साल के अंदर भी इनके साथ घटनाएं होंगी, ये निश्चित है। इसके बाद हम केतु पर जाते हैं तो केतु यहाँ पर दूसरे नवांशा में बैठा है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो दूसरे नवांशा में है। तो केतु को हम देखते हैं तो देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 45 और तो 47वें साल में केतु इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सभी तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, कारोबार से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड, और ये घर पर बैठ सकते हैं या इनका मन इस तरीके से हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एरी साइन से हम अलग अलग साल इनके पिन पॉइंट कर लेंगे सभी ग्रहों के। जो ज्यादा दूर है उनकी जरूरत नहीं है, ज्यादा उम्र हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ मार्स और मून कब रोल प्ले करेंगे। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचो 45, 54, 63, 63 के बाद 64वें साल के अंदर ये मार्स रोल प्ले करेगा। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए थे 64 साल में, आप गैस कर लेना। मार्स ने अथॉरिटी दिलवा दी इनको अचानक ही। इनके सारे इवेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, मैं यहाँ पर नाम लेकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता, आप समझ सकते हो। ये देखिए आपकी 8 साइन स्कॉर्पियो लगने की कुंडली है और उनके लगने के अंदर मार्स और मून बैठे हैं, तो आपको पता लग चुका होगा किस व्यक्ति की कुंडली है। तो 64वें साल में इस मार्स ने इनको अथॉरिटी दिलवाई और ये प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर बने तो आप समझ जाइए 64वें साल में कौन प्राइम मिनिस्टर बना इनकी लाइफ में। फिर मून को अब मैं देखूंगा तो वो वहीं आपका तीसरे नवांशा में है, पर तीसरे नवांशा में 9 डिग्री 38 मिनट। तो देखिए 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 45, 54, 63 और 3 66वें साल के अंदर सक्सेस आपको मिली होगी। इनको चंद्रमा के थ्रू जो भी है आपका मेंटल टेंशन आई होगी, परेशानियां होंगी, इस तरह की स्थिति हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और तो हम एरी साइन से 0 डिग्री से सभी की प्लेनेट की नवांशा पोजीशन लाएंगे तो उस उम्र में उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ के अंदर घटनाएं घटित होंगी। जहां पर आपके अशुभ ग्रह आ रहे हैं वो वहां पर परेशानियां लेकर आएंगे और शुभ ग्रह लेकर आ रहे हैं वो परेशानियां नहीं लेकर आएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर सुख सुविधाएं लेकर आएंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे। आपके उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको सफलता पूरी तरीके से मिलेगी और वो आगे भी बढ़ती चली जाएगी।
अशुभ ग्रह आपको प्रॉब्लम्स देंगे, मगर उनके जो सिग्निफिकेशन है, जैसे सूर्य आपको पॉलिटिक्स में गेन देगा डेफिनेटली, मार्स है आपको अथॉरिटी देगा, मार्स आपको और प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि हमारे पास जब अथॉरिटी आती है तो दूसरी प्रॉब्लम भी साथ साथ आती है। मगर वो इस तरीके की चीजें, घटनाएं ये ग्रह आपकी जिंदगी के अंदर देने की स्थिति में होंगे, पूरी तरीके से आपको मान सम्मान नेम फेम देंगे। आप यहाँ पर लॉर्डशिप को भी लिंक कर सकते हो कि इस कुंडली में वो मार्स किस भाव का स्वामी है। जैसे इनका मार्स देखिए, कुंडली के अंदर मार्च 64वें साल में आया, 64वें नवांशा में है ये, एरीज से। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, एरीज से देख रहा हूं। तो ये 8 साइन है वो आपके लग्न में, और छठे भाव के अंदर वन है। तो इनको कंपटीशन में विक्ट्री भी, जीत भी दिलवाई होगी उस साल के अंदर। और लग्न का मतलब है इनको मान सम्मान दिया होगा, पूरे विश्व मानचित्र पर ये छा गए होंगे। ये देखना है आपको एरीज से। ये आपने कुछ साल निकाले, यही साल नहीं है, और भी साल है जब इनके साथ इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, कैसे देखेंगे। अब दूसरे नंबर पर आपको देखना है असेंडेंट लग्न से। तो इनकी लग्न को देखते हैं। लग्न 16 डिग्री 19 मिनट पर है। 16 डिग्री 19 मिनट जो आता है वो आपके 5वें नवांशा में आता है। 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक 5वें नवांशा में आता है। अब यहां पर मैं यहां से देखना शुरू करूंगा, इससे आगे बढ़ूंगा। अभी 5वें में 4 नवांशा अभी लग्न में बाकी बचे हैं। 9 नवांशा यहाँ पे, 4 9 13, 9 नवांशा यहाँ पे है, 13 9 22। अब मैं यहाँ पर जुपिटर को देखता हूं, तो जुपिटर यहाँ पर दूसरे नवांशा में बैठा हुआ है। तो 22 और 2 24वें साल में इनकी जिंदगी के अंदर बहुत सुखद घटना हुई होगी। 24वें साल के अंदर ऐसी चीज हुई होगी जो उससे पहले कभी नहीं होगी, नजदीक नियर फ्यूचर में आगे भी कभी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर लग्न से 24वें नवांशा में बैठा हुआ है। आपको एरी साइन से 0 डिग्री से भी देखना है, लग्न से भी देखना है, चंद्रमा से भी देखना है। और इनका चंद्रमा यहीं पर है, तो चंद्रमा से कहां पर बैठा हुआ है अभी मैं देखता हूं। देखिए जुपिटर, चंद्रमा है 9 डिग्री 29 मिनट पर, तो ये तीसरे नवांशा में है। तो अभी 6 नवांशा यहां पर चलना है, 9 नवांशा यहां पर 15 और 9 24, और ये आपके दूसरे में 26वें नवांशा में है। तो चंद्रमा से ये 26वें नवांशा में जुपिटर, तो 24वें और 26वें दोनों सालों में इनके साथ सुखद घटनाएं होंगी। जुपिटर क्योंकि ऐसा ही करता है, इनको ऐसी जगह पर जाने का मौका मिला होगा बहुत, मतलब इनकी जिंदगी की जो उससे पहले जो रहा होगा उससे बिल्कुल अलग अच्छी जिंदगी इनकी रही होगी। इनको कहीं पर सक्सेस मिली होगी, नेम फेम मिला होगा, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, स्पिरिचुअलिटी मिली होगी इनको, ऐसी चीज मिली होगी। हो सकता है हिमालय में चले गए हों, और हो सकता है कोई बहुत अच्छे गुरु मिल गए हों। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा गला खराब है। इसके बाद अब देखिए राहु को हम पकड़ लेते हैं यहां पर। तो ये असेंडेंट से देखते हैं, तो यहां पर अभी आपको मालूम है 4 नवांशा, 9 13, 9 22 और 9 यहां पर हो गए 31, और राहु दूसरे नवांशा में यहां पर। तो 33वें साल में इनके साथ घटना घटित हुई है। मैं पिन पॉइंट कोई भी घटना है यहां पर नहीं कर रहा हूं। 33rd ईयर में इनके साथ राहु है, तो वो उसने प्रॉब्लम की होगी, शमशान जाना पड़ा होगा, तो इस तरीके की घटनाएं घटित हुई होंगी। तो हमने जैसे आपका सबसे पहले हमने असेंडेंट से देखना है, दूसरे नंबर पर हमने वही हर एक प्लेनेट को देखना है, सभी को। जो बाद में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्र में आ रहे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं होती है। सभी प्लैनेट्स को देखकर आपको ईयर मार्क कर लेने की किस किस ईयर के अंदर आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं होंगी। एरी साइन से जिस जिस ईयर में कोई प्लैनेट आ रहा है उस ईयर में भी घटनाएं घटित होंगी। लग्न से जिस जिस ईयर में आ रहा है उसमें भी होंगी, और चंद्रमा से है जिस जिस ईयर में आ रहा है उसमें भी आपके साथ इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, और सूर्य से है उसमें भी इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं। देखिए यहां पर सूर्य से यदि मैं देखता हूं तो सूर्य आपके पहले नवांशा में बैठा है, मरकरी भी पहले में बैठा है। तो सूर्य से यदि मैं मार्स और मून को देखता हूं तो देखिए 8 नवांशा यहां पर चल रहे हैं, 9 यहां पर, 8 और 9 17, और चंद्रमा ये मार्स आपका पहले ही नवांशा में बैठा है, तो मार्स 18वें नवांशा में है। इसके बाद मैं इसको देखूंगा मून को, तो सूर्य से मून आपके 20वें नवांशा में है। अब देखिए 9 यहां पर हो गए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, और 36 और 2 38, और 8 46वें नवांशा के अंदर सूर्य से जुपिटर बैठा है। तो सूर्य से बैठा है, जब भी प्लेनेट निकालोगे वो आपकी प्रसिद्धि और नेम फेम को इंडिकेट करेगा। 46वें साल में इनकी प्रसिद्धि हुई होगी, नेम फेम मिला होगा, पॉलिटिकल बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी। इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जो मैं इसको समअप कर देता हूँ ब्रीफ में, समझने में हो सकता है बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि नाड़ी सूत्र यह है कि एक नवांशा जब भी आपका 0 डिग्री से कोई ग्रह चलता है तो वो आपकी जिंदगी का 1 साल होता है।
और आपकी कुंडली में 0 डिग्री से उस ग्रह की कौन से नवांशा में स्थिति है, उस साल के अंदर वो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ रिजल्ट देगा। इसी तरीके से लग्न से भी जब कोई भी प्लेनेट एक नवांशा आगे होता है आपकी कुंडली में, तो वो आपकी जिंदगी के एक साल को बताता है। तो असेंडेंट से भी जितना नवांशा आगे उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो आपकी जिंदगी के अंदर उस वो अपने हिसाब से घटनाएं घटित करवाएगा पक्का। ऐसे ही चंद्रमा से भी कोई भी प्लेनेट यदि जितने नवांशा आगे है उतना आपकी जिंदगी के अंदर घटनाएं वो करवाएगा। और सूर्य से भी, इन चारों से आप सभी प्लेनेट को अलग अलग निकाल लीजिए। जो जो ईयर आते हैं उन ईयर के अंदर आपके अंदर घटनाएं होंगी। शुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो वो शुभ घटनाएं देंगे, अशुभ ग्रह अशुभ घटनाएं देंगे। मगर अशुभ ग्रहों के जो दूसरे सिग्निफिकेशन है उनसे रिलेटेड घटनाएं भी मिलेंगी। उन सभी सालों को लिख लें। मतलब आपने 0 डिग्री से भी निकालना है कौन कौन से ग्रह कौन से कितने कितने नवांशा में है, वो नंबर लिख लो। फिर आपने लग्न से भी निकालना है, फिर आपने चंद्रमा से भी निकालना है, फिर आपने सूर्य से भी निकालना है। सभी से निकालोगे। इस तरीके से आप टेबल जो मैंने बनाई थी उसे बना सकते हो। ये टेबल है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एरीज साइन से वीनस 41वें नवांशा में, जुपिटर 92 नवांशा में, चंद्रमा 67वें नवांशा में, मरकरी आपके 46वें नवांशा में, मार्च 64वें नवांशा में, सैटर्न 45वें नवांशा में। और इस तरीके से लग्न से देखता हूं तो शुक्र 81वें नवांशा में, जुपिटर 24वें में और राहु 33वें नवांशा के अंदर है। चंद्रमा से देखता हूं तो लग्न और इनका चंद्रमा सेम है तो वो सेम ही नंबर आएंगे। सूर्य से भी आप इन सभी को निकाल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब शुक्र 41वें साल में बहुत बेहतरीन इवेंट होगा, 92वें साल में भी होगा, 24वें साल में भी होगा। जुपिटर से जो जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं उन सालों में अच्छी घटनाएं होंगी। शुक्र से जो जो नंबर आ रहे हैं उन सालों में अच्छी घटनाएं होंगी। हो सकता है 81वें साल में ये देश के राष्ट्रपति बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, इस बात की संभावना है। मतलब ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप समझ चुके होंगे तो ये सही जाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा का मतलब है 67वें साल में भी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई होंगी। और यहाँ से सूर्य से मैंने निकाला नहीं है, आप निकाल सकते हो चंद्रमा कहाँ पर है। ऐसे ही आप इनमें देख सकते हो मरकरी 46वें नंबर पर आ रहा है। लग्न से जहाँ पर भी आएगा उन सालों में भी आपके साथ अच्छी घटनाएं होंगी। तो वीनस के आगे जो नंबर आ रहे हैं उन सभी सालों में अच्छी घटनाएं होंगी। जुपिटर के आगे जो नंबर आ रहे हैं उन सभी सालों में अच्छी घटनाएं होंगी। मून और मरकरी से भी अच्छी होंगी। मार्स आ रहा है उसमें आपको इनको परेशानियां भी होंगी मगर अथॉरिटी भी मिलेंगी। सैटर्न आ रहा है तो एकदम से काम बढ़ जाएगा, कोई बीमारी भी लग सकती है। सूर्य आ रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा मगर इनका नेम फेम और सम्मान बढ़ेगा। राहु आएगा तो वो इनको शमशान में लेकर जाएगा। देखिए इनकी एज प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं, 101 ईयर। आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे 101 साल में एक्चुअली इनकी एज हो सकती है मेरे हिसाब से 101 ईयर के आसपास इनकी एज है। तो 101st ईयर आप नोट कर लीजिएगा। क्या पता मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद ये कभी आए कि मैंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अब ऐसे ही केतु आपका यहाँ पर 47वें साल में इनको प्रॉब्लम देगा, कंसाइनमेंट देगा, आपका डिस्प्यूट देगा। तो आप यदि आपको पॉलिटिकल उसको आप वो करते हो, ट्रैक करते हो, तो ये सारे ईयर से आप रिलेट कर सकते हो। तो इन दिस वे आप अपना चार्ट तैयार करें, आप और किसी का ना भी करें, सभी लोग करें। ये बहुत आसान तरीका है। और आप देखें आपकी जिंदगी में किस किस साल में आपके साथ घटनाएं हुई। कई बार क्या होता है कि हमें जो समय गुजर जाता है उसके बारे में बहुत कुछ याद नहीं रहता, मगर आप फ्यूचर के बारे में ध्यान रख सकते हो कि आपसे किस ईयर में कौन सी घटनाएं होने वाली है। आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।